उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं योस्ट एसईओ के बारे में कि योस्ट एसईओ क्या चीज़ है और इसकी मदद से हम अपनी वेबसाइट को किस तरह रैंक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगा कि किस तरह आपने अपनी वेबसाइट को रैंक करना है और ताकि आपकी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़े और व्यूअर ज़्यादा हो जाएं और आपकी अर्निंग भी ज़्यादा होने स्टार्ट हो जाए। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आपने अपने विजिटर वगैरह को बढ़ाना है और अपनी एसईओ करनी है। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। तो वीवर हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ गए हैं और यहाँ से हमने वर्डप्रेस का डैशबोर्ड भी ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले हम जाएंगे जी वर्डप्रेस के लेफ़्ट पैनल में, यहाँ से हमने प्लगइन पे क्लिक करना है और यहाँ से हमने योस्ट एसईओ को इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले आपने ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ से आपने एसईओ लिखना है। ठीक है, एसईओ। यहाँ पे जब एसईओ लिख के आप सर्च करेंगे तो सबसे पहले नंबर पर ये दो एसईओ आएंगे, योस्ट एसईओ और रैंक मैथ वाला। ठीक है, ये जो है योस्ट एसईओ ये बड़ा पुराना एसईओ है, लेकिन 2022 23 24 ये जो है इसमें सबसे अच्छा जो जा रहा है वो है रैंक मैथ। ठीक है, लेकिन मैं यूज़ करता हूँ योस्ट एसईओ क्योंकि ये पुराना प्लगइन है और इसकी हैक होने का ख़तरा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुरानी कंपनी है। तो इसकी एक्टिव इंस्टॉलेशन भी देख लें, इसके एक्टिव इंस्टॉलेशन भी 5 मिलियन प्लस बिलियन है और इसके 2 मिलियन है। ठीक है, लेकिन है ये अच्छा। तो यहाँ से मैं इसको इंस्टॉल कर लूँगा। तो यहाँ से इंस्टॉल करने के बाद हम इसे यहाँ से एक्टिव कर देंगे। अब इसके एक्टिव करने के बाद यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो योस्ट एसईओ इंस्टॉल होके एक्टिव हो गया है। तो यहाँ पे हम इसकी सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास फर्स्ट टाइम वाला आएगा। मैंने क्योंकि पहले इंस्टॉल किया हुआ था, मैंने इसे आपके लिए अनइंस्टॉल किया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे ये चीज़ आएगी कि साइट डाटा आपका वो उसने उठाना है तो वो उठा लेगी। उसके बाद आपका आएगा कि ये चीज़ देनी होगी, पर्सन आपने सेलेक्ट करना है कि पर्सन एक बंदे का है या ऑर्गेनाइजेशन का है। तो ज़ाहिर सी बात है हमारी इतनी बड़ी वेबसाइटें तो होती नहीं है कि हम कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे होते हैं। हम तो छोटे से यूज़र होते हैं, एक बंदा दो बंदे रन कर रहे होते हैं, तो हमारी तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, हम तो पर्सन सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी आपकी वेबसाइट का नाम क्या है। ठीक है, तो यहाँ से मैं हाफिज़ एपी के लिख दूँगा। ठीक है, उसके बाद आपने यूज़र नेम जो भी सिलेक्ट करना है वो आपने अपना सेलेक्ट कर लेना है। अगर उसका कोई लोगो है आपके पास तो यहाँ से लोगो भी सिलेक्ट कर सकते हैं जी। लोगो सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से मेरे पास पड़ा होगा तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे हम कर देंगे सेव सेटिंग्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी सोशल प्रोफाइल। सोशल प्रोफाइल हमारे पास अगर कोई बनी हुई है तो ठीक है, ऐड सोशल प्रोफाइल अगर करनी है आपने तो कर लें, मेरे पास नहीं है, मैं नहीं करूँगा। तो यहाँ से दूसरी सेटिंग आ जाती है यहाँ पे जी सेटिंग्स वाले ऑप्शन में। मेन सेटिंग यही होती हैं जो इस सेक्शन में है, उसके अलावा कोई इतनी अच्छी सेटिंग भी नहीं है। तो यहाँ से जो भी चीज़ें हैं इसमें से देख लेते हैं। एसईओ एनालिसिस ठीक है, ओपन होना चाहिए। रीडेबिलिटी भी एनालाइज ठीक है, यहाँ से भी ये बिल का कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। टैक्स काउंटर ठीक है, तो ये प्लग इन फ्यूचर दूसरा आ गया। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ पे चले जाना है जी बेसिक में। बेसिक में वही चीज़ें आपने देनी है। नेम आपने अपनी वेबसाइट का दे देना है, अल्टरनेट नेम वैसे होता नहीं है, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है। उसके बाद ये चीज़ आ जाती है आपकी टैग लाइन। टैग लाइन क्या होती है, यहाँ से आप देखें हाफिज़ एपी के लिखा हुआ है तो यहाँ पे नीचे इसकी टैग लाइन आ जाती है। तो इसके अलावा मैं आपको दूसरी अपनी साइट दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देख लें, इसकी भी यहाँ पे टैग लाइन आ रही है। ठीक है, ये टैग लाइन आपने यहाँ से ले लेनी है। ठीक है, टैग लाइन लेने के बाद यहाँ पे आपने कॉपी पेस्ट कर देनी है जो भी आपकी साइट की है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है टैब टाइटल सेपरेटर। सेपरेटर क्या होता है जी, सेपरेटर ये होता है कि आपकी साइट यहाँ से देख रहे हैं, ये चीज़ दरमियान में आ रही है, तो यहाँ से आपने देख लेते हैं आईटी टैग यूज़ के बाद ये जो चीज़ लगी हुई है, ये जो डैश लगी हुई है, इसे सेपरेटर कहते हैं। सेपरेटर मुख्तलिफ़ किस्म के आप लगा सकते हैं अपनी साइट में।
यहाँ पे दी हुई हैं। जो भी आप अपनी मर्ज़ी का स्प्रेटर लगाना चाहते हैं वो अपनी मर्ज़ी का लगा सकते हैं। डबल कुछ बंदे लगाते हैं, ये वाला यूट्यूब पे ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो मैं ये यूज़ करता हूँ। बहरहाल आपने उससे देख के लगा लेना है जो भी लगाना है, ठीक है। उसके बाद दूसरी सेटिंग, ये यहाँ से सेटिंग कंप्लीट हो जाती है। साइट रिप्रेजेंटेशन आ जाती है। यहाँ से आपने पर्सन सेलेक्ट करना है। पर्सन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लोगो वगैरह ये वही चीज़ है। उसके बाद साइट कनेक्शन आ जाता है। यहाँ से आपने अपनी साइट का जो भी बाइडो का लिंक है, कोड है, वो यहाँ से आई एपीआई की लगा सकते हैं। उसके बाद गूगल की और पिंटरेस्ट की, yandex की, यहाँ से आप जो भी लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। मैंने बाय डिफ़ॉल्ट मैंने मैनुअल तरीके से किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे नहीं लगाऊंगा, ठीक है। बहरहाल मैंने एक बिंग की लगाई हुई थी, बिंग की मेरी लगी हुई है, सही है। उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे होम पेज पे आ जाना है। होम पेज पे आने के बाद यहाँ से ये सेटिंग देखने वाली है। मेन सेटिंग यही है। सर्च अपीयरेंस में आपकी जो होम पेज है वो किस तरह नज़र आना चाहिए। होम पेज के साथ कुछ आपके लगे होंगे, सेपरेटर भी लगा होगा, दो तीन चीज़ें और भी लगी होंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से हाफिज़ हाफिज़ एपी के, ठीक है, यहाँ से लिखेंगे तो यहाँ से मेरी साइट का फिर सिर्फ और सिर्फ हाफिज़ एपी के लिखा हुआ आ रहा होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि यहाँ सेपरेटर लगा हो, हाफिज़ एपी के बाद कोई और भी चीज़ लगी होती है वो बुरी लगती है, तो मेन होम पेज पे यही ठीक है। ये जो चीज़ लगी हुई है ये आपने सिर्फ और सिर्फ साइट टाइटल छोड़ देना है, बाकी चीज़ें बुरी लगती हैं इसलिए। उसके बाद आ जाता है जी मीटर डिस्क्रिप्शन। अब मीटर डिस्क्रिप्शन क्या है कि मैंने साइट अपनी ओपन की, यहाँ पे जी देख लें, हाफिज़ एपी की एज ए वेबसाइट प्रोवाइडिंग स्मार्टफोन, यहाँ से यही जो लिखी चीज़ है ये वही नज़र आ रही है आपको। तो ये चीज़ वही चीज़ है जो यहाँ पे नज़र आनी है आपके, ठीक है। जिस तरह डॉट्स लगी हुई हैं इस तरह यहाँ पे डॉट्स लगी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपकी ये सेटिंग हो जाएगी। उसके बाद आपकी आ जानी है सोशल अपीयरेंस, कि सोशल अपीयरेंस पे आपको क्या चीज़ नज़र आनी चाहिए। यहाँ से मैं कर देता हूँ रिमूव, क्योंकि यहाँ पे आपकी वो नहीं आनी चाहिए पिक्चर, क्योंकि वहाँ से तो अपनी पिक्चर जो भी हम पोस्ट यूआरएल डालेंगे तो वो वाली पोस्ट की पिक्चर अपलोड होगी, ठीक है। उसके बाद उसके बाद जी हम यहाँ से सोशल टाइटल हो गया। उसके बाद ये यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ गई, यहाँ से हम सेव चेंजेस कर देंगे। तो यहाँ से दूसरे होम पेज आ गए जी। होम पेज पे ये जो सेटिंग्स हैं, यहाँ पे होम पेज की सेटिंग ओके हो गई। उसके बाद पोस्ट की सेटिंग आ गई, ठीक है जी। पोस्ट की सेटिंग में सबसे पहले एसईओ टाइटल आ जाता है। टाइटल में एसईओ जी आपके सर्च की पोस्ट में क्या चीज़ आपकी नज़र आनी चाहिए। पोस्ट में जी हमारी पोस्ट का नाम ही नज़र आना चाहिए, जिस तरह ये लिखा हुआ है, इजी कुरान हाफिज़ एपी के फॉर एंड्रॉयड डाउनलोड। अब आगे इसके लिखा हुआ है सेपरेटर डाला हुआ है, सेपरेटर के आगे कोई और डिस्क्रिप्शन डाली, कोई और टाइटल डाला हुआ तो वो बुरा लगेगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ टाइटल डालें, ठीक है। उसके बाद मीटर डिस्क्रिप्शन डालने की ज़रूरत नहीं है, वो जो अपनी डाली होती है उसकी अपनी मीटर डिस्क्रिप्शन जो हम पोस्ट में सेटिंग करते हैं वो वाली डली होगी तो वो बेहतर रहेगी आपके लिए, सही है। उसके बाद जी आपने स्कीमा वगैरह यहाँ से लगाना है तो लगा सकते हैं। और उसके बाद हम जी देखेंगे पेज की एसईओ। तो पेज की एसईओ में हमने जी देखना है कि पेज की सेटिंग्स, हम फर्स्ट वाला हम यहाँ पे आ जाती है एसईओ टाइटल। एसईओ टाइटल में वही चीज़ आ जानी है कि आपका पेज बना हुआ है उसकी भी टाइटल वगैरह इसी तरह नज़र आना है, और साथ में कोई और चीज़ है तो वो बुरी लगेगी। तो यहाँ पे मैं अपना साइट का टाइटल अकेला दे दूँगा, उसके अलावा बाकी कोई चीज़ यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आप बाकी देखने वाली है जी पेज टाइप, कहाँ कौन सा है, वेब पेज है जी। और उसके बाद इसमें हम क्या लिखते हैं कि जी ब्लॉग की पोस्टें हम डालते हैं, ब्लॉग की पोस्टें डालेंगे और यहाँ से नेक्स्ट पे चले जाएंगे। यहाँ पे आ गई जी कैटेगरी। कैटेगरीज़ में जी हमने सबसे पहले जी जो भी कैटेगरी का नाम है उसके आगे हम कोई भी सिलेक्ट नहीं करेंगे, तो सिर्फ़ और सिर्फ वही सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से अनेबल कंटेंट, ये ठीक है। और प्रीफिक्स स्लग वगैरह नहीं नज़र आएगी। स्लग वगैरह की कैटेगरी की क्या होती है कि यहाँ से आप देखें तो सबसे पहले आएगा जी हाफिज़ एपी के डॉट, यहाँ से कोई नज़र आ, यहाँ पे जिस तरह लिखा हुआ है हाफिज़ एपी के .com, फिर आगे उसकी कैटेगरी आएगी, फिर स्लैश डलेगी और फिर आगे चलेगी। तो फिर उसका फ़ायदा कोई नहीं है,
डायरेक्ट की कैटेगरी आ जाए। तो यहाँ से मैं कर दूंगा इसे ऑफ़, ये ऑफ़ ठीक किया है। और यहाँ से हम टैग लाइन पे आ जाएंगे, ठीक है। तो टैग में हम सबसे पहले इसका टाइटल देंगे। टाइटल देने के बाद उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं देंगे, टैग्स की डिस्क्रिप्शन जो ही चलेगी जो उसकी पोस्ट की चलती आ रही है, ठीक है। उसके बाद हमें और चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये जो एडवांस है, ये एडवांस आपके छेड़ने की चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ से मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होती हैं, वो आपकी अगर आप छेड़ेंगे तो ख़राब होने का ख़तरा, आपकी साइट में मसला आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन आ जाता है। इंटीग्रेशन में जी क्या चीज़ है, इंटीग्रेशन में यहाँ पे आपको सिमरिश के टूल मिल जाते हैं, और उसके बाद दूसरे टूल्स हैं। ये जो बाकी नीचे हैं वो तो प्रीमियम के लिए हैं, तो बाकी इसका फ़ायदा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगे जी टूल की सेटिंग पे। यहाँ पे आपको जो भी कुछ इम्पोर्टेंट प्लगइन है उनकी सेटिंग्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से वो सेटिंग्स वगैरह होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्रीमियम फीचर एकेडमी आ जाता है। एकेडमी में वो आपने योस्ट एसईओ की कोई भी कोर्सेज वगैरह करने हैं तो वो आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन वगैरह मिल सकती है। बाकी जो दो हैं टैब्स हैं वो प्रीमियम के लिए हैं, तो हम तो फ्री यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे वो काम की चीज़ नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह।